आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ अबाउट सेल। ये सिलेबस में दिया हुआ है, ओवरव्यू ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल ऑर्गेनेलीज। तो ऑर्गेनेलीज देखने से पहले हम सेल को इटसेल्फ देख लेंगे कि सेल क्या है। तो सेल की डेफिनेशन है, सेल इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। व्हाट डज़ इट मीन, द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ? यानी कि लाइफ यानी कि अलाइव चीज़ें जितनी भी हैं, फिर चाहे वो प्लांट हैं, एनिमल्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, उनका स्ट्रक्चर जो है वो किससे बना हुआ है? सेल से बना हुआ है। उनके जितने भी फंक्शंस परफॉर्म हो रहे हैं वो किस वजह से हो रहे हैं? कौन परफॉर्म कर रहा है? सेल कर रहा है। तो इसीलिए हम इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इसका हम देख लेते हैं। इट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट दैट कैन कैरी आउट ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ लाइफ। ये हमारे पास बायोलॉजी में सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है जो सारे फंक्शंस परफॉर्म कर सकता है। नेक्स्ट, सेल आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। मल्टी सेलुलर, मल्टी मीन्स मैनी एंड सेलुलर मीन्स कंसिस्ट ऑफ सेल्स, यानी कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो बहुत सारे सेल्स के मिलने से बने हों उनको मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। जैसे हम बहुत सारे सेल्स पर मुश्तमिल हैं। सिमिलरली प्लांट्स, ये भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। लेकिन अगर मैं बात करूँ बैक्टीरिया की तो ये सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होता है, उसको हम कहते हैं यूनिसेलुलर। यूनि मीन्स वन सेलुलर सेल। वन सेल बेस्ड ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड यूनिसेलुलर। मैनी सेल बेस्ड ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड मल्टी सेलुलर। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म किसके मिलने से बनते हैं? सेल्स के मिलने से बनते हैं। सेल को तो हमने देख लिया, अब इसकी डिस्कवरीज़ पे आ जाते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि सेल को इटसेल्फ डिस्कवर किसने किया था? रॉबर्ट हुक 1665 में, बहुत पुरानी बात है ये। प्रिपेयर्ड एंड स्टडीड थिन सेक्शंस ऑफ कॉर्क। कॉर्क क्या है? किसी भी प्लांट का डेड पार्ट जो होता है उसको क्या कहते हैं? कॉर्क कहते हैं। डेड पार्ट से मुराद जैसे कोई भी आप स्टिक काट लेते हो, कोई तना काट लेते हो बारीक सा, तो वो सूख जाता है। सूखने के बाद उसने क्या किया? उसके इंतहाई बारीक बारीक स्लाइसिस बनाए। स्लाइसिस बनाने के बाद उसने क्या किया? स्टडी किया कि इसके अंदर अंडर हिज सेल्फ मेड कंपाउंड माइक्रोस्कोप, अपनी ही बनाई हुई माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, सिंपलेस्ट टाइप ऑफ माइक्रोस्कोप होती है ये। उस माइक्रोस्कोप के नीचे उसने रखा उसको एंड ऑब्जर्व, और देखा, क्या देखा? कॉर्क इज़ कंपोज्ड ऑफ माइन्यूट हनी कॉम्ब लाइक कंपार्टमेंट। जिस तरह शहद की मक्खियों का छत्ता होता है उसमें कंपार्टमेंट्स बने हुए होते हैं, पार्ट्स, सेक्शंस बने हुए होते हैं, उस तरह के कंपार्टमेंट्स जो हैं उस थिन कॉर्क के स्लाइस में मौजूद हैं। विच ही टर्म्ड, उसने उसको नाम दिया सेल्स। तब का ये नाम चला आ रहा है सेल। ओके, अब यहाँ पे मैंने ये थिन सेक्शन बनाया हुआ है माइक्रोस्कोप के नीचे। ये देखें आप, ये एक सेल, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवां, ये बहुत सारे सेल्स जो उसने देखे एक सेक्शन के अंडर, सेक्शन के में अंडर माइक्रोस्कोप। तो ये तो हमने देख लिया सेल्स ऐसे होते हैं। अब तब तक जब हुक ने सेल देखे तो ये कहा गया कि सेल जो है वो एम्प्टी हैं, यानी कि उनके अंदर कुछ भी नहीं है, कोई ऑर्गेनेली नहीं है, ना न्यूक्लियस ना कुछ और, उसको तब नज़र ही नहीं आया। अकॉर्डिंग टू हुक सेल वॉज एम्प्टी स्पेसेस गार्डेड बाय सेल वॉल। ये इसने कहा ये एम्प्टी स्पेस है और ये जो लाइनिंग है इसकी ये सेल वॉल है। तो उस वक्त इतना ही कॉन्सेप्ट था, जस्ट 1665 की ये बात है। नेक्स्ट, लॉरेंस ओकन, नेक्स्ट साइंटिस्ट का नाम आ गया। 1805 बिलीव्ड डैट ऑल लिविंग बीइंग्स, तमाम जिंदा चीज़ें, ओरिजिनेट और कंसिस्ट ऑफ वेसिकल्स और सेल। तमाम जिंदा चीज़ें जो हैं वो बनती हैं और बनी हुई होती हैं। बनती हैं किससे? सेल से या वेसिकल। यहाँ पे वेसिकल का लफ्ज़ जो है सेल्स के लिए ही इस्तेमाल किया गया है। वेसिकल से बनी हुई हैं या सेल से बनी हुई हैं, या ये बनती खुद भी ओरिजिनेट होती हैं, बनती हैं किससे? सेल से। ठीक है जी, नेक्स्ट हमारे पास जो डिस्कवरी है वो अब आ रही है रॉबर्ट ब्राउन की। इम्पॉर्टेंट डिस्कवरी है 1831 में। रॉबर्ट ब्राउन ने रिपोर्ट किया द प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस इन द सेल। अब यहाँ पे ये बता दिया गया कि न्यूक्लियस जो है वो सेल में मौजूद है एंड सेल इज़ नॉट एम्प्टी। जो कॉन्सेप्ट चला आ रहा था कि सेल जो है एम्प्टी है, एम्प्टी स्पेसेस हैं, तो ये अब गलत हो गया था। क्यों? क्योंकि उसके अंदर अब न्यूक्लियस डिस्कवर हो चुका था। ओके, नेक्स्ट हमारे पास जो आ रही है
सेल थ्योरी की बात आ रही है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। 2 जर्मन वर्कर्स, जर्मनी के रहने वाले 2 साइंटिस्ट थे, क्या नाम था उनका, थियोडोर शेवान जो एक ज़ूलॉजिस्ट था, इसने 1839 में, और शलाइडन, ये आपने SCH को शीन की आवाज़ निकालनी है, इसी तरह शेवान में भी शीन की आवाज़ निकालनी है। 1838 अ बॉटनिस्ट, जो हमारे पास शेवान है ये एनिमल को स्टडी करता था, ज़ूलॉजिस्ट था। जो शलाइडन है ये बॉटनिस्ट था, प्लांट को स्टडी करता था, इसने 1838, 1 साल का फ़र्क है। इन दोनों ने अलग अलग इंडिपेंडेंटली अपने अपनी लैब में अलग अलग काम कर रहे थे और इन्होंने सेल थ्योरी जो है बनाई। अब सेल थ्योरी बनाई, इसको हम देख लेते हैं सेल थ्योरी क्या कहती है। इससे पहले हमने कुछ और देखना है। एंड दे आल्सो फाउंड 3 बेसिक पार्ट्स ऑफ द सेल, बेसिक पार्ट ऑफ द सेल भी इन्होंने देखा। वो क्या है बेसिक पार्ट ऑफ द सेल जी, यहाँ पे दिए हुए हैं। सेल कंसिस्ट ऑफ 3 बेसिक पार्ट्स, 3 बेसिक पार्ट्स हैं। कौन कौन से? न्यूक्लियस, द इनर मोस्ट, ये हमारे पास है न्यूक्लियस, ये है न्यूक्लियस, ठीक है। द फ्लूइड, कोई भी लिक्विड चीज़ जिसको हम क्या कहते हैं सेल बायो में साइटोप्लाज्म। सराउंडिंग द न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस के बाहर इर्द गिर्द जो फ्लूइड है ये क्या है? साइटोप्लाज्म है। एंड आउटर कवरिंग और मेम्ब्रेन, अब इस साइटोप्लाज्म के बाहर एक कवरिंग है या मेम्ब्रेन है, उसको क्या कह रहे हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये जी प्लाज्मा मेम्ब्रेन यहाँ पे लेबल कर दी गई है, ठीक है जी। अब सेल वॉल इज़ एन एडिशनल स्ट्रक्चर प्रेजेंट ओनली इन प्लांट्स, प्लांट सेल के अंदर ये एक डिफरेंस आ रहा है प्लांट और एनिमल सेल का। प्लांट सेल के अंदर इसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर, जिसको सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर एक और कवरिंग होती है, थिक कवरिंग, इसके बाहर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर, उसको क्या कहते हैं? सेल वॉल, सेल वॉल। अब हम देख लेते हैं साइलेंट फीचर्स ऑफ द सेल थ्योरी क्या हैं जी। पॉइंट्स हैं सेल थ्योरी के, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। पहला पॉइंट है ऑल ऑर्गेनिजम्स कंपोज्ड ऑफ 1 और मोर सेल, तमाम ऑर्गेनिज्म जो हैं एक या एक से ज़्यादा सेल्स पर मुश्तमिल होते हैं, उन इसे बने हुए होते हैं। दूसरा पॉइंट, ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, तमाम सेल पिछले मौजूद सेल से अराइज होते हैं, बनते हैं। अब यहाँ पे प्रोसेस माइटोसिस मियोसिस का आ जाता है कि उन प्रोसेसेस के थ्रू एक सेल से 2 बनते हैं, 2 से 4, 4 से 8, इस तरह ये सिलसिला चलता रहता है। तो हर सेल पिछले मौजूद सेल से बनता है। सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म, ये अब डेफिनेशन वाली बात आ गई है कि सेल इटसेल्फ क्या है, तो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल ऑर्गेनिजम्स है।